हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द ब्यूटी ऑफ गिविंग। ये 3 पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पहला पार्ट, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरीके से शुरू होता है आर्टिकल। ये 3 पार्ट में हम इसे फिनिश करेंगे। तो पहला पार्ट अब हम इस आर्टिकल का पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन हु हैज रॉन्ग्ड यू इन एनी वे। मतलब कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों इतना डिफिकल्ट है किसी को माफ करना जिसने कभी हमारा कुछ गलत किया हो। There are people who do not seem to bother about the hurt and pain that they may seem to receive from people around them. कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा हर्ट या पेन नहीं होता जब लोग, मतलब उनको ज़्यादा परवाह नहीं है अगर कोई उनसे अच्छा बर्ताव करता है या नहीं करता है। मतलब नहीं भी करे तो भी उनको ज़्यादा हर्ट या पेन क्रिएट नहीं होता। आफ्टर ऑल, pain is our response to people and pain is not given by others to us। क्योंकि पेन ये हमारा ही रिस्पॉन्स होता है जो हम लोगों की तरफ करते हैं। लोग हमें पेन नहीं दे सकते, पेन हमारी खुद की अपनी क्रिएशन है। Then there are people who can carry the memories of a negative incident for a complete lifetime, so much that it can affect their physical health and moods to a very large extent। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव इंसिडेंट्स की मेमोरीज काफ़ी लंबे समय तक अपने साथ लेकर चलते हैं और वही मेमोरीज उनकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, उनके मूड्स को अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। और इज इट फॉर सम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। मतलब क्या ये इतना मुश्किल है। इज इट नॉट ईजी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। मतलब क्या ये आसान नहीं है माफ करना और भूल जाना। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है क्या। आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे। वाई द डिफरेंस, इतना डिफरेंस क्यों है कि कुछ लोग माफ कर पाते हैं, भूल जाते हैं पेनफुल इंसिडेंट्स को, कुछ लोग नहीं कर पाते। There was once a shopkeeper in a little village of southern India who used to sell coconuts to people। एक शॉपकीपर था सदर्न इंडिया के एक छोटे से गांव में जो कोकोनट्स लोगों को सेल करता था। Once while selling his product to a rich trader, he was asked by the trader। एक बार वो एक किसी रिच ट्रेडर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, अपनी कोकोनट्स बेच रहा था, तो ट्रेडर ने उससे पूछा, कैन यू लैंड मी a few coconuts for a day। मतलब कुछ कोकोनट्स मुझे आप उधार दे सकते हैं। I will return them you in the evening। मैं आपके ये कोकोनट्स एक दिन के लिए मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको शाम को इन्हें लौटा दूंगा। The shopkeeper replied, I can sell the coconuts to you at a lower price, but I cannot lend them to you। तो जो शॉपकीपर कहता है कि मैं आपको लोअर रेट में ये कोकोनट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पर मैं लैंड नहीं कर सकता, उधार नहीं दे सकता आपको। मतलब कुछ आप मेरे खरीद लीजिए कम प्राइस में, लेकिन मैं ये उधार नहीं दे सकता। द ट्रेडर नीडेड द कोकोनट्स जस्ट फॉर अ फंक्शन एज डेकोरेशन। मतलब जो ट्रेडर था, जो शॉपकीपर के पास गया था, उसे कोकोनट चाहिए थे फंक्शन में, सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तो इसलिए उसने उधार मांगा था कि मैं आपको इस्तेमाल के बाद दे दूंगा, सिर्फ डेकोरेशन के लिए उसे चाहिए था। इन द सेम मैनर एट टाइम्स वी आर लाइक दिस शॉपकीपर। तो इसी प्रकार हम भी कई बार, जिस तरीके से शॉपकीपर कह रहा था कि आप खरीद ले लीजिए, पैसे दे दीजिए, मैं दे दूंगा, मैं आपको उधार नहीं दे सकता। तो कई बार हम इस तरीके से हम भी लोगों से व्यवहार करते हैं जैसे शॉपकीपर कर रहा था, कि हम भी बदले में चीज़ें मांगते हैं
वी इंडल्ज इन ट्रेड इन आवर रिलेशनशिप, हम भी ट्रेड ही करते हैं कि आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको कोकोनट दे दूंगा। तो उसी तरीके से हम भी जो रिलेशनशिप्स में भी हम कई लोग ऐसे ही करते हैं ट्रेड की, मतलब कि आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो ही मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, इस तरीके से। वी वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न फॉर एवरीथिंग वी गिव, हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न में मिले जो भी हम देते हैं। वी वॉन्ट लव इन रिटर्न ऑफ लव, हमें लव चाहिए जब हम लव किसी को देते हैं। वी वॉन्ट हैप्पीनेस व्हेन वी गिव हैप्पीनेस टू समवन, हमें हैप्पीनेस चाहिए जब हम किसी को हैप्पीनेस देते हैं। When this does not happen, we are hurt and cannot forget what happened, और जब ये चीज़ नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को कभी नहीं भूलते। Also, another energy that we often transmit to others is one of begging, और एक और एनर्जी है जो हम और लोगों को ट्रांसमिट करते हैं, वो है बेगिंग, मांगना। वी बेग फॉर पीस, हम पीस मांगते हैं कि थोड़ी सी शांति दे दीजिए। लव एंड जॉय ऑल द टाइम, खुशी और प्रेम ये मांगते हैं कि हमें कहीं से मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए। What that means is we are always asking for positivity from others, हम पॉजिटिविटी को हमेशा दूसरों से मांग रहे हैं, which will not always happen, जो कि हमेशा नहीं होगा। तो suppose you are part of a group of friends with different personalities, आप मान लीजिए कि आप एक ग्रुप के पार्ट हैं, उसमें काफ़ी फ्रेंड्स हैं आपके जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के हैं, हम सब अलग होते हैं। एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, सबका अपना अपना पर्सनैलिटी है, सबका अपना अपना नेचर है, विच एवरीवन पोजेसेस, जो सबका होता है, कुछ का नेगेटिव होता है, कुछ का पॉजिटिव होता है। डू यू ऑलवेज गेट वट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन, क्या आपको वही मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से? मतलब ये आर्टिकल कह रहा है कि अब मान लीजिए आप एक ग्रुप का हिस्सा है, आपके फ्रेंड्स हैं उसमें, तो उसमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज होंगी, बिल्कुल जाहिर है। तो क्या हमें हमेशा वही मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं? द आंसर इज नो, नहीं, कभी नहीं होता ऐसा कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हर बंदा वो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे। सो हाउ डज वन हैंडल दिस, तो इसे किस तरीके से हैंडल किया जाए कि हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बीच में रहें, नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों के बीच में रहें, और हम पीसफुल रहें, लवफुल रहें, जॉयफुल रहें ऑल द टाइम, हमें हर्ट नहीं हो, हमें पेन नहीं हो, ये किस तरीके से संभव है? तो ये इस आर्टिकल का दूसरा हिस्सा हम फिर डिस्कस करेंगे। तो इस हिस्से में हमने सीखा कि कुछ लोग कर पाते हैं फॉरगेट फॉरगिव, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो हम भी रिश्तों में ट्रेड करते हैं कि आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, हम भी रिस्पेक्ट तभी देंगे। तो जब ये पूरा आर्टिकल ख़त्म होगा तीनों पार्ट्स का, तो हम समझ पाएंगे कि जो ब्यूटी है गिविंग की, वो किस तरीके से हम सब में है और हम उसे उभार सकते हैं। तो इस आर्टिकल का ये पहला पार्ट था, बाकी के 2 पार्ट और हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये आर्टिकल्स मेरे मन के काफ़ी करीब हैं, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए हम ये सब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि हमें काफ़ी जो नज़रिया है हमारा जीवन के प्रति बदले। तो इसी आशा से मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।